को मैं एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपके लिए लाई हूँ, जो कि हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड काम कर रहा है, जिसकी इसकी बैंकिंग से रिलेटेड फील्ड है, फाइनेंस से, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, जैसे कि आप सब देखते हैं, ये सब इनसे रिलेटेड आपका कोई भी डिसिप्लिन है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज इसमें मैं आपको कैसे मैंने अप्लाई करना है वो भी तरीका मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये जो इंटर्नशिप है ये बीओपी की तरफ से है। इसकी बेस्ट बात ये है कि आप बीओपी के ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं पूरे पाकिस्तान में, सो आप जहाँ पर भी हैं इट्स आपके घर के पास कोई ना कोई बीओपी की ब्रांच ज़रूर होगी जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये एक 6 वीक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। आपकी जो एज है वो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑफ 15 अगस्त, और 15 अगस्त तक आपकी 25 की से अंडर की एज होनी चाहिए, उसके अबव एज नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, आपका या तो आप बैचलर्स की डिग्री आपके पास हो, बैचलर्स के स्टूडेंट्स हो, या आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास हो, या तो और आपकी जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है वो HSC रिकग्नाइज्ड होना लाजमी है। ये बात अपनी ध्यान में रखिएगा कि HSC रिकग्नाइज, अगर आपके फॉरेन इंस्टीट्यूट है तो HSC रिकग्नाइज होना चाहिए विद CGPA ऑफ 3 out of 4, which is basically 75% overall percentage। मतलब अगर आपका CGPA सिस्टम है देन आपको 3 out of 4 चाहिए, अगर आपका वैसे परसेंटेज सिस्टम है देन आपको 75% होना लाजमी है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अगर आप फीमेल हैं कि एबिलिटीज़ डिफरेंट है, लाइक आप डिसेबिलिटीज़ आप में हैं, देन आप इनकरेज किए जाते हैं कि आप ज़रूर अप्लाई करें और जल्दी से जल्दी अप्लाई करें इस प्रोग्राम में, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 14th of June है, विच इज़ ऑलमोस्ट 10 days अपार्ट फ्रॉम नाउ। सो आपने ज़रूर अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने जाना है, ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लिंक जब आप ओपन करेंगे आपके साथ ये आपके पास सामने वेबसाइट खुल जाएगी। अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है, बहुत सारी इसमें ये जॉब्स प्लेसमेंट है, बहुत सारी जॉब्स हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमारा कहाँ है, इट्स जस्ट हेयर BOP समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें हमने अप्लाई करना है। जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है एंड देन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। देखें, फिर आपके पास ये पेज आ जाएगा। आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आपने जितनी भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सारी आपने एंटर करनी है, और जो स्टाफ वाली फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं, मतलब लाजमी है, आपने वो ज़रूर जो है ना वो ऐड करनी है। पहले आपने अपना नेम, CNIC डालना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, गार्डियन आपने अपना लिखना है कि अगर आपके फादर हैं, हस्बैंड हैं, या कोई गार्डियन है कौन है, देन परमानेंट एड्रेस, देन डिस्ट्रिक्ट दिखाना है कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, देन सिटी कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, और यही परमानेंट एड्रेस सेम एज वो जो आपने ऊपर जो यहाँ पर आपने डाला था परमानेंट एड्रेस में, वही आपने अगेन नीचे यहाँ पर डाल देना प्रेजेंट एड्रेस में। और जो डिस्ट्रिक्ट है देन फिर वही अगेन आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, एंड देन सेम आपको सिटी चूज़ करना है कि वो कहाँ लोकेटेड है, आपका क्या प्रेफर टेस्टिंग सेंटर, आपकी टेस्टिंग सेंटर कहाँ होंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन शो कर रहा है, या तो आप रावलपिंडी जाएंगे, या लाहौर जाएंगे, या कराची जाएंगे फॉर द टेस्टिंग। मोबाइल नंबर आपने ऐड करना है। ये टेस्टिंग सेंटर जो है ये ऑप्शनल है, आप डालें या डालें आपकी मर्जी है। डोमिसाइल भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। लैंडलाइन नंबर ये भी इन्होंने मैंडेटरी कहा हुआ है तो ये भी डालना लाजमी है। ईमेल एड्रेस इज़ मैंडेटरी, मैरिजेस इज़ नॉट मैंडेटरी, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। देन जेंडर आपने अपना जेंडर डिफ़ाइन करना है, एंड देन रिलीजन आपने अपना डिफ़ाइन करना है, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और आपने अपनी डिसेबिलिटी दिखानी है। अगर आप फिट एंड वेल हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी डिसेबिलिटी आप इसको में स्टेटस में डिसेबल लिख सकते हैं।
because you are also encouraged to apply. Adding the personal information, you have to add the academic qualification from the in descending order, like if you're in bachelor's or master's or PhD, you have to select accordingly. Okay. For example, if you're doing bachelor's currently or you are qualified your bachelor's, आप पहले bachelor's ऐड करेंगे, then फिर आप अपना intermediate ऐड करेंगे, उसका डाटा सारा ऐड करेंगे, and then फिर आप ऐड करेंगे अपना what do we call that, matric की requirement, and then you have to click on add, and then फिर आपकी सारी जो information है वो store हो जाएगी, like in this form, like a what do we call this, in table form. ओके आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, अगर इन प्रोग्रेस है तो आपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर अपना एजुकेशन लेवल, देन डिग्री नेम, एंड देन इफ़ यू पास्ड और नॉट। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, आपको वो पूछ रहे होंगे कि आपकी कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन है। पर्सनल क्वालिफिकेशन से मीन जो आपने कोई खुद से सर्टिफिकेशन हासिल किए हुए हैं कि नहीं, और ये सारे सर्टिफिकेट अगर कोई और भी है तो आप अदर में क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने नहीं किए नो प्रॉब्लम, आप ना पे क्लिक कर सकते हैं, एंड देन फिर आप जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर मूव ऑन कर सकते हैं। आज ये जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, इस स्टेप में आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। अगर तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है देन आपने ये पूरा फिल कर देना है। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन आपने एक्सपीरियंस को क्लिक करना है, अगर नहीं है तो फ्रेश कैंडिडेट लिखें और बाकी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने सब कुछ ऐड करना है, लाइक कितने सालों का एक्सपीरियंस है, नॉन बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस था या बैंकिंग सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस था, कहाँ कब से लेकर कब तक आपका एक्सपीरियंस था, पोजीशन क्या थी आपकी उस टाइम, आपको क्या काम असाइन किया गया था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप वर्क कर रहे थे, ये सब डिटेल्स आपने ऐड करनी है। इस पेज में एक्सपीरियंस में अगर तो आपका एक्सपीरियंस था आपने ऐड कर दिया, वेल एंड गुड। अगर नहीं था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये इंटर्नशिप है। अगर आपने नहीं ऐड किया तो वो यही एज्यूम करेंगे कि आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। एंड देन फिर आपने रिलेशनशिप्स के बारे में बताया कि आपका कोई करीबी रिलेटिव जो है वो वर्क कर रहा है बीओपी में, अगर नहीं तो नो सेलेक्ट करें, अगर यस देन आपने यस सेलेक्ट करना है, अगर तो नहीं कर रहा है, अगर आप कर रहे हैं और तो आपने यस सेलेक्ट करना है, ओके। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नो सेलेक्ट करना है। अगर तो हम यस सेलेक्ट करेंगे, आपका अगर रिलेटिव वर्क कर रहा है देन यू विल मूव ऑन टू द पेज वेयर आपने उसका पूरा बताना होगा कि आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। आप यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन फिर आप बताएंगे कि अगर तो वो कर रहा है काम तो एक है, तो देन यू विल एंटर कि वो एक जो है मेरा एक रिलेटिव काम कर रहा है। अगर एक से ज़्यादा है तो आप नंबर्स लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ़ रिलेटिव हैं जो आपके बीओपी में काम कर रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल आउट कर देनी है, एंड देन फिर आपने नेक्स्ट स्टेज पे अगर कुछ भी नहीं है तो आपने नो सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेज पे मूव ऑन कर देना है, ओके। उन सब स्टेप्स को पास करने के बाद आपको रेज्यूमे सेक्शन में आएंगे आप लोग, एंड देन फिर आपने अपना टेलर्ड रेज्यूमे, अपडेटेड रेज्यूमे जो है वो आपने अपलोड करना है। तो याद रखें कि हर इंटर्नशिप के लिए हर रेज्यूमे डिफरेंट तरीके से पड़ता है। हम हर चीज़ एक ही रेज्यूमे में नहीं डाल सकते, हमने अपने रेज्यूमे को उस इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग टेलर करना होता है। सो अपना टेलर्ड रेज्यूमे ऐड कीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली सिलेक्ट हो सके इस पोजीशन के लिए, ताकि आपकी समर ब्रेक बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सो कंग्रेचुलेशन, आपने सक्सेसफुली इंटर्नशिप में अप्लाई कर दिया है। आपने नाउम्मीद नहीं होना। अगर आप नहीं सेलेक्ट होते तो बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी, आप उनमें भी अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चांस बन सके, ताकि ये समर ब्रेक आपकी वेस्ट ना हो। अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियो, मेरा समझाना, अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम हुई जिसे आपको समझ नहीं आ रहा था, मेरा स्टाइल आपको समझ ना आया, तो आप कमेंट में बिला झिझक
लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सएप चैनल विच आई हैव पोस्टेड इन, I will give it in the description as well so that you can follow that. So thank you so much for trusting my video. Allah Hafiz.